नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है जिनको थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस का पता है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर गए हैं या थर्ड पार्टी के साथ एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। तो जब तक मैं शफल कर रहा हूं तब तक आप सोच लीजिए, जिनके बारे में भी एक इमेज ले आइए, जिनके बारे में भी अभी रीडिंग देख रहे हैं। पार्टिसिपेशन देखिए, जब आदमी मूव ऑन करता है इट्स नॉट ऑलवेज कि वो कुछ बुरा ही हो। आपके जो पार्टनर है वो किसी ना किसी पार्टिसिपेशन में, और वो नंबर भी 4 आया है, तो वो काफी बिजी है किसी चीज में, दिमागी तौर पे, नॉट इमोशनल, नॉट वेरी काइंड ऑफ, है ना, बड़ा इमोशनली कुछ कर रहे हैं। वो किसी प्रैक्टिकली, ज्यादा मैं कहूंगा वर्ड यूज प्रैक्टिकली कहूंगा, क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जांपल कई बार एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोल देते हैं कि 4 राहु भारा है ना, तो काफी किसी पार्टिसिपेशन में है, नॉट अ पार्टिसिपेशन में किसी चीज को। मैं ये देखना चाहूंगा किस चीज में हुआ, वो जहां है, जैसे हैं वो वैसे ही चलते जा रहे हैं। पर जो आदमी गोइंग विद द फ्लो कार्ड में आ जाता है ना, वो एक इंडिकेशन मैं पहले भी बताता हूं, वो मैच्योरिटी को जरूर देते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कई फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता है वो मैच्योर नहीं है, या जब वो आपके साथ थे तो वो मैच्योर नहीं थे, वो मैच्योर जरूर होते जा रहे हैं। जिंदगी है ये मैच्योरिटी की तरफ चली जाती है। ये जो चीज है ना, वो पार्टिसिपेशन हो सकता है वो पुराने दोस्तों को मिल रहे हो। मैं अब इसलिए बोल रहा हूँ पुराने दोस्तों को मिल रहे हैं या पुराने रिलेटिव्स को मिल रहे हैं, अपनी फैमिली से ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी बोझ में है वहां पे, तभी वो थोड़े प्रैक्टिकल हुए। बोझ की वजह से सेपरेशन, नॉट नॉट वर्ड सेपरेशन, एक सप्रेशन होता है। जब आपके कोई बोझ होता है पर आपका सिर झुक जाता है, पता लगता है किस चीज का है, राइट। तभी वो प्रैक्टिकल हुए, तभी उन्होंने दिमाग से चीजें सोचनी शुरू की, तभी वो मैच्योर हुए। आइसोलेशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ आ सके चीज। सेपरेट हुए आपसे, राइट, थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन किए, उन्होंने लाइफ को समझा, उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा चलती है, ज्यादा प्रेशर पड़ा उन पे, क्योंकि वो कम से कम कभी ना कभी आपको भी रियलाइज हुआ होगा कि वो थोड़े इमोशनल भी थे। जैसा मर्जी हो, प्रैक्टिकल थे, इगोइस्टिक थे, थोड़े, हर कोई इमोशनल होता है। आइसोलेशन में क्यों आए? आइसोलेशन का कार्ड उसके ऊपर आ जाए। ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने सब कुछ देखा, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करके मेच्योरिटी से, सियानी, एक जो बोलते हैं ना, सियाना बंदा होके उन्होंने रियलाइज की वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। वो एट प्रेजेंट जितने भी थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने के बाद उनके दोस्त बने थे, थर्ड पार्टी के रिलेटिव्स हैं, उनके दोस्त हैं, या कोई उनके पर्सनल दोस्त होंगे, वो एट प्रेजेंट किसी से भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। वो पुराने लोगों के पास ज्यादा जाते हैं, उनसे सजेशंस के लिए, कंसल्टेंट होता है ना, कि कंसल्ट करने चले जाते हैं हम, कई बार सजेशन लेने चले जाते हैं, गाइडेंस लेने चले जाते हैं। वो एट प्रेजेंट इस फेज में है। ये उनको अब समझ आती है कि आफ्टर मैच्योरिटी उनको ये समझ में आता है कि जो पहले लोग थे उनको एक बार दोबारा सुनूं, शायद वो सही तो नहीं थे। थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने से पहले जो लोग कहा करते थे, क्या वो सही तो नहीं था? उनको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी से बहुत बहस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि यार मेरे पे बर्डन डल रहा है किसी चीज का, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जो सेपरेशन, सप्रेस होना, दोनों अलग अलग चीजें। सेपरेशन मतलब अलग होना, है ना, ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने फिर कंसल्ट किया, जैसे मैंने बताया, पुराने लोगों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, पुराने रिलेटिव्स के साथ। उनको अब पता लगा मेरे पे बोझ किस चीज का है। जो थर्ड पर्सन है, मे बी जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। पहला कार्ड था पार्टिसिपेशन का, जिसको हम राहु बोलते, 4 नंबर का कार्ड था। उन्होंने पार्टिसिपेशन जो करना था किया। ये बहुत सिंपल, इजी रीडिंग बनती जा रही है। आपके साथ थे, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किया, उनको लग रहा था सब ठीक है,
कहीं ना कहीं इमोशनल भी थे। जब उन्होंने थर्ड पार्टी की प्रैक्टिकलिटी देखी ना कि इतना प्रैक्टिकल दुनिया भी होती है, तो उनको हल्का सा लगा कि यार इतना प्रैक्टिकल भी नहीं हूँ, इमोशनल तो मैं भी, पहले वो भी नहीं मानते थे कि मैं इमोशनल हूँ, पहले समझते थे आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आई नो एवरीथिंग। प्रैक्टिकल आदमी तकरीबन सोचता होता है ये। जब उन्होंने वो देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ जो वो सोचते थे उतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा होती है, इमोशनल लाइफ कहीं गायब ही हो गई। फिर उनको पुरानी सजेशंस, गाइडेंस याद आई, रिलेटिव्स की, पेरेंट्स की, पुराने दोस्तों की। एट प्रेजेंट वो किसी नए दोस्त से बात नहीं करते ज्यादा, वो पुराने दोस्तों के पास वापस जा रहे हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, बड़ा टाइम हो गया यार तुमसे बात नहीं हुई, है ना, काइंड ऑफ लाइक हम दोबारा एक रीयूनाइट करते हैं लोगों के साथ। तो वो तब अब उन्हें समझ में आ रही हैं चीजें कि ये क्यों हो रहा है। वो सब हुआ इसलिए क्योंकि वो भी बहुत पहले से ही मेच्योर थे, उनको मेच्योरिटी का पता चला, वो गोइंग विद द फ्लो चल रहे थे। थर्ड आपके साथ इतना नहीं चलते होंगे वो, मूवमेंट टू मूवमेंट या गोइंग विद द फ्लो। वो थर्ड पार्टी के साथ मूव किए। सुनने में बहुत अजीब लगती है ये बात, उनका थर्ड पार्टी के साथ मूव करना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, सबक सिखाने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। तभी वो इतने मैच्योर हुए। उन्हें पता लग रहा नहीं यार, कहीं पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुराना प्यार कहीं सही तो नहीं था। दिस रीडिंग इज क्लियरली विजिबल, जिसको बोलूंगा क्लियरली मैं देख सकता हूँ, न्यू विजन। ऑब्वियसली ये होता है जब आदमी को लगने लग जाए। इस रीडिंग को एक सेंटेंस में खत्म किया जाए तो आदमी मूव ऑन किया, पता लगा, सिंपल। इसलिए मूव ऑन करना जरूरी था, जो मैं बताना चाह रहा था आपको। अब लोगों को जब दिल दुखता है, आदमी जिससे प्यार करते हैं हम लोग, वो मूव ऑन करता है, हमें बुरा ही लगेगा, दुख ही होगा, दुख सुख तो आएगा ही। अंदर से चेंज, ये बहुत भारा कार्ड होता है और बहुत अच्छा कार्ड होता है। जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेट मी क्लियर इट आउट। यिंग यांग सिचुएशन, सुख दुख, यंग लाइफ, मैच्योर लाइफ, प्यार, प्रैक्टिकल, इमोशनली, मेंटली, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर वो अभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अगर करते भी हैं तो कम कर रहे हैं, वो एक एक कदम फूक फूक के चल रहे हैं। आपसे अगर कांटेक्ट करते भी हैं तो भी देखना लिमिटेड बात करेंगे। जो आप चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, वो लिमिटेड ही बात करेंगे। उनको एट प्रेजेंट ये नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। जो इंटेलिजेंस उनमें पहले थी ना, जिसको वो ईगो एटीट्यूड समझ के चल रहे थे, ईगो एटीट्यूड हट गई, सिर्फ इंटेलिजेंस रह गई उनके पास। इसीलिए मैं पहले कह रहा था, थर्ड पार्टी के साथ जिन्होंने मूव किया है, वो एक, सुनने में अजीब लगेगा, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा मूव था। ध्यान से सोच के देखना, जैसे वो पहले थे, थर्ड पार्टी होती ही ना। एक लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, थर्ड पार्टी होती ही ना। और आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में देख रहे हैं, वाइफ के बारे में देख रहे हैं, या हस्बैंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, या किसी से जिनसे आप प्यार करते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ ना जाते, वो अभी भी आपके साथ ही रहते, तो उनका ईगो एटीट्यूड ना मरता कभी भी। सुनने में बात बहुत ही स्ट्रिक्ट लगती है ना, क्योंकि मैं चाहता तो बोल सकता था अभी कि बस जी बस वो सीख गए, शुगर कोट करके तुम भी गुमराह हो जाओगे, मैं भी गुमराह हो जाऊंगा। इसीलिए ये उनकी लाइफ का, ये बहुत ही अजीब लगी, उनका बेस्ट मूव था। अगर वो ना जाते, आप जिनके बारे में देख रहे हैं, आप उनके साथ, उनका साथ आपका एक लव रिलेशनशिप था, राइट? इतनी करेक्टरिटी मैं खुद झिलमिलाने लग गया। ठीक है, आपके साथ आपके पार्टनर का एक अच्छा रिलेशनशिप था, आपकी शादी भी हुई उनसे, सब कुछ आसानी से हो गया। आसानी से हो जाने के बाद उनका ईगो एटीट्यूड ना मर सका। जितने दुख में आप सेपरेशन के बाद हो ना, उससे ज्यादा दुख में आप शादी के बाद होते हैं। क्योंकि ईगो एटीट्यूड कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, उसमें आदमी को लगता है मैं, ये कहावत भी शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी, मैं, जिसमें मैं आ जाए ना, फिर ना दवा काम आती है ना दुआ काम आती है। उनकी मैं मिटाने के लिए ही थर्ड पार्टी, ये कार्मिक फीलिंग्स होती हैं, कार्मिक
पार्टनर्स होते हैं, कार्मिक सोलमेट होते हैं कोई। जो थर्ड पार्टी थी वो कार्मिक फीलिंग्स की को मिटाने ही आई थी आई थिंक। कॉम्प्रोमाइज मैं कह रहा हूं, ये जो चल रहा है ना उसको चलने दीजिए, बल्कि यू शुड बी थैंकफुल टू नेचर। भगवान को मैं सबसे पहले कुदरत को मानता हूं, इसलिए मैंने थैंक्स टू यूनिवर्स और एंजल्स नहीं कहा, थैंक्स टू नेचर, कुदरत का शुक्रिया कि थर्ड पार्टी थी। ये रीडिंग बहुत ही अलग लगेगी, अजीब लगेगी, ये लगेगा अरे नहीं आपको पता नहीं है हमारे पार्टनर के बारे में, वो बड़े ऐसे थे वैसे थे। ध्यान से कभी बैठ के सोचना, अगर थर्ड पार्टी ना आती तो जितने दुखी अभी लगता है ना आदमी को कि मैं हूं, बस उससे फिर दुगना होता। राहु 4 नंबर का, 9 नंबर पे सौरो हो जाना। उदास हैं, अकेले हैं, सोच रहे हैं, सोचने दो। ये मत सोचना अच्छा ही हुआ। आपको एट प्रेजेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे हो, जैसी जिंदगी जी रहे हो, बस उसमें एक स्माइल और खुशी ले आओ। नो मेडिटेशन, क्लियर आउट, नो मैनिफेस्टेशन, नो मेडिटेशन। उसको अपना मिरेकल, अपना जलवा भी दिखाने दो, इनको भी आप मानते हैं। अब मैनिफेस्टेशन करने का कोई रीजन बचा नहीं है। जब वो आपको सिग्नल दे चुका है कि जो हो रहा है वो खुद ही कर ली, मूव ऑन किए, खुद ही उनको सीखा गई, खुद ही वो नॉर्मल हो गए। अगर अब भी होगा तो आप ग्रीडी हो जाओगे, है ना। भगवान बोल भी रहा है, भगवान बोल भी रहा है कि तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, फिर भी मैनिफेस्ट करेंगे नहीं, आ जाओ। ग्रीडी होना और नीडी होना में बहुत फर्क हो जाता है। तो इसलिए जहां पे भी हो, आराम से अपनी मौज में, अपनी मस्ती में रहो, जो होना है हो जाएगा। थैंक यू।